हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इंटरनेशनल बिजनेस। एंड इस चैप्टर पर आज मेरा 8th लेक्चर वीडियो है। 7 लेक्चर वीडियो मैं इस चैप्टर पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि पिछले जो 7 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं। तो एक बार चाहे वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ये सारे ही टॉपिक जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक बहुत डिटेल में मैं पिछले 7 लेक्चर वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। हम लोग इस समय जो मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, दैट इज मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस अगर किसी फर्म को करना है तो व्हाट आर द मोड्स ऑफ एंट्री, क्या क्या तरीके हैं एंट्री के। तो 5 मोड्स हैं, ठीक है। इन मोड्स को हम डिटेल में इस समय पढ़ रहे हैं, इनके एडवांटेजेस, लिमिटेशन, ये सब देख रहे हैं। तो 3 मोड्स हम पढ़ चुके हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग हम पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ज्वाइंट वेंचर के बारे में। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, क्या एडवांटेजेस है, क्या लिमिटेशन है, ये सब डिटेल में पढ़ना है। ओके, तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए, ये वो 25 सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आज की तारीख मतलब जनवरी 2025 तक अपने फर्स्ट एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। एंड ये मैं इसलिए बता रही हूँ ना, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है कि मेरे चैनल पे कौन कौन से सब्जेक्ट अपलोडेड है। तो ये सारे ही सब्जेक्ट बीबीए, बीकॉम, बीसीए, बीए एंड बीए एलएलबी या एमकॉम, एमबीए के सब्जेक्ट्स हैं, या एंड बीटेक में भी हैं। ठीक है, तो अगर आप इन कोर्सेज के हैं प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो इसकी हेल्प से पढ़िएगा। ओके, और एक बात और है, ये अभी तक है, जनवरी 2025 तक। अगर ये वीडियो आप 6 महीने बाद देख रहे हैं, 1 साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है जनवरी 2025 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। राइट, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं अबाउट जॉइंट वेंचर। वैसे जॉइंट वेंचर मैं डिटेल में मेरे कुछ ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस हैं जिसमें मैंने बहुत डिटेल में जॉइंट वेंचर के बारे में बात की है, जॉइंट वेंचर समझाया है। लेकिन यहां पर हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, हमने अब तक जो पढ़ा है, मैं जॉइंट वेंचर का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा चुकी हूँ कि इंडिया में अगर 2 कंपनीज कंबाइन करती हैं, वो पढ़ाया है। ठीक है, लेकिन आज हम इंटरनेशनल बिजनेस में कैसे जॉइंट वेंचर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके क्या फायदे नुकसान है वो सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट इज सेम। देखिए नाम क्या है, ज्वाइंट प्लस वेंचर, 2 वर्ड से मिलकर बना है ना ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट प्लस वेंचर। ज्वाइंट मतलब क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके, ठीक है, ज्वाइंट हुआ। एंड वेंचर मतलब कोई नया काम, कुछ नया प्रोजेक्ट, कुछ नया बिजनेस, दैट इज वेंचर। तो बस यही कॉन्सेप्ट है इसका। ज्वाइंट वेंचर क्या है, ये एक बिजनेस अरेंजमेंट है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज, या कह लीजिए 2 या 2 से ज्यादा फर्म मिलके क्या करते हैं, दे पूल देयर रिसोर्सेज, वो अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं। ठीक है, जैसे 2 फर्म है, 2 या 2 से ज्यादा फर्म मिलके जब अपने रिसोर्सेज को पूल करें, रिसोर्सेज मतलब कैपिटल हुआ, ह्यूमन रिसोर्स हुआ और टेक्नोलॉजी वगैरह, जो भी इनके पास रिसोर्सेज हैं उसको पूल करें। ठीक है, एंड उनको मिल करके कोई नया प्रोजेक्ट फिर रन करें, कोई नया फैक्ट्री डालें, कोई नया बिजनेस करें या कोई स्पेसिफिक टास्क अकम्प्लिश करें, तो इसको कहा जाता है ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, ज्वाइंट मतलब मिलके कुछ वेंचर कर रहे हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, दैट इज ज्वाइंट वेंचर। ठीक, इसमें खास बात है कि दे पूल देयर रिसोर्सेज, ये दोनों रिसोर्सेज पूल करते हैं, मतलब इनके पास जो कुछ भी है, पैसा, ह्यूमन रिसोर्स, बाकी और रिसोर्सेज, ये सब पूल करते हैं। तो दिस इज ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर के बारे में एक बात और है कि इट इन्वॉल्व इस्टेब्लिशिंग अ फर्म। इसमें क्या होता है, ये दोनों ने अगर ज्वाइंट वेंचर किया है, ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, इसने ज्वाइंट वेंचर किया है, तो ये बन जाएगी ए बी कंपनी। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, इंडिया की है मारुति, ठीक है, एंड बाहर की कंपनी है सुजुकी, दोनों मिलके क्या बनाई, मारुति सुजुकी, तो दिस इज ज्वाइंट वेंचर। एंड ये इंटरनेशनल लेवल पे है ना, इंडिया की मारुति है एंड सुजुकी बाहर की है, तो दोनों ने मिलके क्या बनाया, मारुति सुजुकी, तो ये ज्वाइंट वेंचर है, इंटरनेशनल लेवल पे ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइंट वेंचर। अब ज्वाइंट वेंचर के 3 मेजर वेज हो सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे अगर ज्वाइंट वेंचर करना है तो ये 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, कि सपोज करिए होम कंट्री है, ये होम कंट्री है, ठीक है। तो पहला तरीका ज्वाइंट वेंचर का क्या हो सकता है कि फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग एन इंटरेस्ट इन द लोकल कंपनी। बाहर का कोई एफआई था, फॉरेन इन्वेस्टर था, उसने इंडिया की, चलिए यहाँ इंडिया की बात करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर था, उसने इंडिया की किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, ठीक है, इंटरेस्ट खरीद लिया, मतलब 50% या 49% या 51% स्टेक खरीद लिया। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड
ज्वाइंट वेंचर, दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर का एक तरीका ये हुआ कि ये जो होम कंट्री है इसकी किसी फर्म में फॉरेन बाहर के इन्वेस्टर ने स्टेक खरीद लिया, एक ये तरीका हो सकता है। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि यहीं की किसी लोकल फर्म ने, यहीं की कोई फॉरेन फर्म थी, बाहर की कोई कंपनी थी, ठीक है, ये होम कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे बाहर की कोई फॉरेन कंपनी थी, फॉरेन कंपनी थी, तो यही की किसी लोकल कंपनी ने यहाँ की फॉरेन कंपनी में स्टेक खरीद लिया, ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, एक फॉरेन एंटरप्रेन्योर और एक लोकल एंटरप्रेन्योर, यानी इस कंट्री का एक लोकल एंटरप्रेन्योर और इस कंट्री का एक फॉरेन एंटरप्रेन्योर, दोनों ने मिलकर के एक नई इंटरप्राइज स्टैब्लिश की है, ठीक। तो ये तीन तरीके हो सकते हैं ज्वाइंट वेंचर के। इंटरनेशनल लेवल पे अगर ज्वाइंट वेंचर हो रहा है तो ये तीन तरीके हो सकते हैं। बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर ने लोकल कंपनी में खरीदा स्टेक, या लोकल कंपनी ने एग्जिस्टिंग उसी कंट्री की फॉरेन कंपनी में स्टेक खरीदा, या एक लोकल इन्वेस्टर और एक फॉरेन इन्वेस्टर दोनों ने मिलकर के एक नई कंपनी स्टैब्लिश की, ठीक है। तो ये तीन तरीके हो सकते हैं ज्वाइंट वेंचर के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं बात करती हूं इसके एडवांटेजेस के। ज्वाइंट वेंचर क्यों इतना पॉपुलर है, इसके क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला जो फायदा है ना वो इसके नाम में ही छुपा है, ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट यानी दो फर्म मिल के काम कर रही है ना, ज्वाइंटली काम कर रही हैं। तो कह लीजिए जो फॉरेन फर्म है, अगर एग्जांपल लेते हैं, कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, उसने इंडिया में, एग्जांपल ऐसे लेते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर है, उसने इंडिया में किसी लोकल फर्म के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है। जैसे एग्जांपल यही लेते हैं, मारुति सुजुकी का है, लोकल फर्म मारुति और बाहर की सुजुकी, इसने ज्वाइंट वेंचर किया, मारुति सुजुकी एस्टैब्लिश की। तो अगर सुजुकी को ग्लोबल लेवल पे एक्सपेंड होना था एंड मारुति को भी ग्लोबल लेवल पे एक्सपेंड होना है, लेकिन अकेले उनके लिए फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा बर्डन है, इतने लार्ज स्केल पे काम करना फाइनेंशियल बहुत ज्यादा बर्डन है। बट अगर ये फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में एक्सपेंड करना चाहता है तो ये इंडिया की किसी लोकल कंपनी के साथ अगर कोलैबोरेट कर लेगा, मतलब ज्वाइंट वेंचर फॉर्म कर लेगा, तो क्या है, दोनों का फाइनेंशियल बर्डन शेयर हो जाएगा ना। मैंने बताया था ना, दे पूल देयर रिसोर्सेज, ये दोनों अपने रिसोर्सेज पूल करते हैं, दोनों मिलके कैपिटल लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, बाकी रिसोर्स लगाएंगे, तो इससे किसी एक कंपनी पे क्या होता है, फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। तो वही देखिए मैं लिखा है, इंटरनेशनल फर्म फाइंड इट फाइनेंशियली लेस बर्डनसम, यानी इंटरनेशनल फर्म के लिए ये फाइनेंशियली कम, कह लीजिए, बर्डन है टू एक्सपेंड ग्लोबली। अगर किसी को ग्लोबली एक्सपेंड करना है तो वहां की लोकल फर्म से अगर ज्वाइंट वेंचर फॉर्म कर ले तो इससे फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा नहीं आता है, क्योंकि लोकल पार्टनर जो होगा, लोकल फर्म होगी, वो भी तो पैसा लगाएगी, ठीक है। तो इसका पहला एडवांटेज हुआ। दूसरा एडवांटेज क्या है कि ज्वाइंट वेंचर से क्या होता है, इट इज पॉसिबल टू एग्जीक्यूट लार्ज प्रोजेक्ट। देखिए ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी है, अकेले ये दोनों कंपनी के पास कुछ कैपिटल होगा, रिसोर्सेज होंगे, तो ये अपना ऑपरेशन एक पर्टिकुलर लेवल तक ही कर सकती हैं। लेकिन ये दोनों कंपनी जब कंबाइन हो जाएंगी तो ये बन जाएगी बहुत बड़ी कंपनी, ठीक है, एक और एक 11, ये बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी। दोनों अपने रिसोर्सेज पूल करेंगे ना, प्लस टेक्नोलॉजी प्लस आइडिया प्लस नॉलेज सब कुछ शेयर करेंगे, तो अब ये अपने प्रोजेक्ट को बहुत लार्ज स्केल पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हीरो होंडा भी इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये इसका दूसरा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज क्या है कि जब कोई फॉरेन बिजनेस फर्म, ठीक है, बाहर का कोई फॉरेन इन्वेस्टर या कोई फॉरेन बिजनेस दूसरी कंट्री में, ठीक है, ये होम कंट्री है, दूसरी कंट्री में किसी लोकल बिजनेस के साथ, लोकल कंपनी के साथ कोलैबोरेट करता है, ज्वाइंट वेंचर फॉर्म करता है, तो ये जो लोकल कंपनी है इसको यहाँ पे सारा आइडिया है ना, ये जो लोकल कंपनी है इसको यहाँ पे पूरा इस कंट्री का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैसा है, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ का कल्चर क्या है, लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस क्या है, यहाँ की लैंग्वेज, पॉलिटिकल सिस्टम, बिजनेस सिस्टम, टैक्स स्ट्रक्चर, सबके बारे में आइडिया है ना। तो ये बहुत आसान पड़ता है फॉरेन इन्वेस्टर के लिए कि वो लोकल अगर कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर फॉर्म कर ले तो लोकल जो कंपनी है उसको सारा आइडिया होता है। तो दिस इज द थर्ड एडवांटेज। फोर्थ एडवांटेज क्या है कि ये अकेले, कह लीजिए, बिजनेस करना बहुत कॉस्टली भी है, बहुत रिस्की भी है, ठीक है। हम बाहर किसी कंट्री में जाके अपना फैक्ट्री सेटअप करें, ठीक है, होली ओन सब्सिडरी स्टैब्लिश करें, तो वो बहुत कॉस्टली भी है प्लस बहुत रिस्की भी है कि पता नहीं बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन ज्वाइंट वेंचर फॉर्म करने में क्या होता है कि जो रिस्क है, जो कॉस्ट है, वो सब कुछ क्या हो जा रही है, शेयर हो जा रही है ना, प्रॉफिट भी तो शेयर होगा, रिस्क शेयर होगा, कॉस्ट शेयर होगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया फायदा है इसका ज्वाइंट वेंचर का, ठीक। तो दीज वर द 4 एडवांटेजेस ऑफ ज्वाइंट वेंचर, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट लिमिटेशन भी है।
क्या लिमिटेशन है, सोच के बताइए क्या क्या लिमिटेशन हो सकती है। देखिए पहली लिमिटेशन क्या है, पहली लिमिटेशन भी इनके नाम में ही छुपी है, ज्वाइंट। ज्वाइंट मतलब दो लोग मिलके, कंपनी वन कंपनी टू, दो लोग मिलके यहाँ पे बिजनेस करने वाले हैं ना, दो लोगों की सोच कभी कभार क्या हो जाता है, नहीं एक किसी टॉपिक पे सोच या जो सहमति है वो नहीं बन पाती है, तो देयर आर चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ये ज्वाइंट वेंचर का एक लिमिटेशन है कि जहां पे भी डुअल ओनरशिप होगी, जहां पे दो ओनर्स होंगे, दो लोग मिलके कुछ काम करेंगे, वहां पे कन्फ्लिक्ट के चांसेस रहते हैं। और कभी कभार कन्फ्लिक्ट इतनी हो जाती है कि कंपनी टूट जाती है, लीगल बैटल्स होती हैं, तो इसमें मतलब नुकसान होता है दोनों का ही। तो ये पहली लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि सपोज करिए इंडिया की कोई कंपनी है, ठीक है, इंडिया की कोई कंपनी है, उसने फॉरेन कंट्री में किसी फॉरेन कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर फॉर्म किया यहाँ पर फॉरेन कंट्री में, ठीक है, यहाँ पे स्टैब्लिश किया। तो क्या है, जो इंडिया की जो कंपनी है उसके कुछ ट्रेड सीक्रेट्स हैं, उनकी कुछ टेक्नोलॉजी है, उनका कुछ बिजनेस ऑपरेशन का कुछ यूनिक तरीका है, ठीक है। जब वो बाहर की कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर फॉर्म करेंगी तो ठीक है, उस कंपनी को तो पता चल जाएगा, उस कंपनी के साथ क्योंकि ज्वाइंट वेंचर किया है तो मिलके काम होगा, तो उनको तो पता चल जाएगा, बट बाहर भी ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो इनका यूनिक तरीका है, ये जो यूनिक ऑपरेशन का तरीका है, ये सब देयर आर चांसेस कि वो सब भी डिस्क्लोज हो जाए बाहर, ठीक है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। देखिए मैं लिखा है फॉरेन फर्म इंटरिंग इनटू जॉइंट वेंचर शेयर द टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड सीक्रेट विद लोकल फर्म। ठीक है, लोकल फर्म के साथ उन्हें ट्रेड सीक्रेट शेयर करना होता है, बाहर की कंट्री के साथ जिस भी फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है, जॉइंट वेंचर फॉर्म किया, उनके साथ शेयर करना होगा। तो ऐसा चांसेस है कि वो डिस्क्लोज हो जाता है अदर कंपनीज को भी, और वो बाद में चल के कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। ठीक है, तो दीज वर द टू लिमिटेशन, और इसी के साथ हमारा ये जॉइंट वेंचर का टॉपिक फिनिश होता है। एंड आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, एंड प्लीज अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो एप्लीकेशन से ले लीजिएगा। एंड अगर कोई गाइडेंस कंसल्टेशन के लिए मिलना चाहें तो आप मुझसे वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन माई एप्लीकेशन। तो चलिए मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हमारा ये टॉपिक फिनिश होगा। अगले लेक्चर में हम जो पांचवा मोड है ना, दैट इज होली ओन सब्सिडरी कंपनी, वो हम पढ़ेंगे, और फिर हमारा मोड ऑफ एंट्री वाला जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा, राइट। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।